हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। माई सेल्फ निमित सर। और टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाउ टू राइट ऐसे। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे कैसे लिखा जाता है। आप लोगों को सबको प्रॉब्लम होती होगी ऐसे लिखने में। जब भी आपको कोई भी टॉपिक पूछा जाता है तो आप कुछ भी लिख देते हो, फिर आपको मार्क्स नहीं आते। तो स्टूडेंट्स, ऐसे के थोड़े रूल्स होते हैं, वो रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप वो रूल्स को अच्छे से फॉलो करोगे तो आप आराम से 7 में से 6 मार्क्स गेन कर सकते हो, 8 में से 7 मार्क्स गेन कर सकते हो। मतलब इट इज़ वेरी इजी टू स्कोर। और है ना, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं ऐसे में क्या लिखूँ। मैं आपको एक फ़ॉरेन स्टाइल बताऊंगा, कैसे फ़ॉरेन में ऐसे लिखे जाते हैं और कैसे जो हाई फाई टीचर्स होते हैं, बोर्ड्स में जो एग्जामिनर्स होते हैं, उन्हें ऐसे के अंदर ऐसे कौन से टॉपिक चाहिए होते हैं जिसके वजह से वो आपको मार्क्स देने के लिए मजबूर हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ ऐसे का। जब भी आप ऐसे लिखते हो तो ऐसे का इंट्रोडक्शन लिखो। तो जब भी आप ऐसे लिखोगे तो आपको हमेशा एक चीज लिखनी है, टू बिगिन। ओके, टू बिगिन, ये हमेशा आपके ऐसे में आपको लिखना है। क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? वापस से बता रहा हूँ आपको, जब भी आप ऐसे लिखोगे तो स्टार्टिंग में आपको लिखना है टू बिगिन। मतलब मैं अपना ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ, बिगिन, टू बिगिन लिख के कोमा कर दीजिए। और उसके बाद आप अपने ऐसे में जो भी लिखना चाहते हो, जैसे आपको एग्ज़ाम में पूछा गया है ऐसे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखो तो कंप्यूटर के बारे में आप लिखिए। तो कंप्यूटर में आप फटाफट चालू कर देते हो, कंप्यूटर में हम गेम्स खेल सकते हैं या कंप्यूटर में हम चैटिंग कर सकते हैं। नहीं, स्टार्टिंग में आपको हमेशा ऐसे का इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है। और वो इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए 5 से 6 लाइन का, जिसमें आप हमेशा पहले स्टार्टिंग करोगे। हमेशा कोई भी ऐसे लिखो, हमेशा लिखो टू बिगिन कोमा, देन राइट द कंप्यूटर डिफाइन। जैसे कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसमें सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, इट इज़ लाइक अ मॉनिटर स्क्रीन। मतलब उसके बारे में आपको 5 से 6 लाइन में कुछ भी लिखना है, उस टॉपिक के बारे में लिखना है। एग्जामिनर्स हमेशा पहले वही देखेगा जो फर्स्ट पैरा आप लिखोगे। जो आपका फर्स्ट पैरा होगा उसमें इंट्रोडक्शन ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर आपके टॉपिक का कोई एडवांटेज है, जैसे कंप्यूटर के बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, तो हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना है। देखिए स्टूडेंट, पॉजिटिव एस्पेक्ट का मतलब होता है एडवांटेज, पर एडवांटेज नहीं लिखना है। ये बहुत कॉमन वर्ड है, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, सबको पता होता है एडवांटेज के बारे में, पर हमें कुछ एंटिक वर्ड लिखना है। तो हम एंटिक वर्ड में लिखेंगे द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, मतलब उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, कंप्यूटर के पॉजिटिव पॉइंट्स आपको लिखने हैं सेकेंड पैराग्राफ में। तो सेकेंड पैराग्राफ में जो भी आप पॉजिटिव पॉइंट्स लिखोगे स्टूडेंट्स, उसमें आप क्या लिखोगे? पॉजिटिव पॉइंट्स में आपको लिखना है उसके फ़ायदे, और वो आप 6 से 7 लाइन में लिखिए। जैसे कंप्यूटर में आपको क्या क्या एडवांटेज मिलता है। कंप्यूटर में आप गेम्स खेल सकते हो, चैट कर सकते हो, गूगल पे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। ऑनलाइन यू कैन गेट एनी प्रोडक्ट, ऑनलाइन डिलीवरी, ऑनलाइन परचेजिंग होता है, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आता है। मतलब आप कंप्यूटर के जो भी एडवांटेज लिखोगे वो 6 से 7 लाइन में लिखो। मतलब कोई भी ऐसे में टॉपिक पूछा जाएगा, उस टॉपिक का अगर कोई एडवांटेज है तो पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख के आप उसकी 6 से 7 लाइन उसकी अच्छाई के बारे में लिखिए। उसके बाद अगर कोई टॉपिक का नेगेटिव पॉइंट है तो नेगेटिव पॉइंट नहीं लिखना है, ना कोई डिसएडवांटेज लिखना है। आपको ये वर्ड लिखना है, देखिए ये एकदम मस्त वर्ड है और ये एकदम इंप्रेसिव वर्ड है, ड्रॉबैक। ड्रॉबैक का मतलब होता है डिसएडवांटेज। स्टूडेंट्स, ड्रॉबैक का मतलब होता है डिसएडवांटेज। तो आपको उसके डिसएडवांटेज के बारे में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो आप कोई भी टॉपिक के डिसएडवांटेज के बारे में लिखोगे वो भी 6 से 7 लाइन के बारे में लिखना है। पर आपका जो टाइटल होगा वो होगा मेन ड्रॉबैक। ड्रॉबैक का मतलब डिसएडवांटेज। 6 to 7 लाइन में कंप्लीट करिए। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है मैं आपको सबको जो बोल रहा हूँ? अगर डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो या मैसेज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। जब आप फोर्थ पैराग्राफ लिखोगे तो फोर्थ पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है?
तो जो आप फोर्थ पैराग्राफ लिखोगे उसमें आपको ये लिखना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये वर्ड बहुत कॉमन है। एग्जाम्पल, आप कोई भी चीज़ का एग्जाम्पल देते हो, पर ये वर्ड बहुत कॉमन है। ये वर्ड नहीं लिख के आपको लिखना है इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब ही एग्जाम्पल होता है। देखिए ये एकदम नया वर्ड है, इंस्टेंस। ये बहुत इंप्रेसिव वर्ड है, इससे ही मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। एग्जाम्पल नहीं लिख के इंस्टेंस लिखिए। अब 6 से 7 लाइन में आपको अपना टॉपिक का एग्जाम्पल लिखना है। जैसे कंप्यूटर का एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, स्कूल्स में किस लिए यूज़ होता है, होटल्स में किस लिए यूज़ होता है, स्टडीज़ में क्यों यूज़ होता है, रेलवे बुकिंग में भी यूज़ होता है। तो वो उसके आपको एग्जाम्पल लिखने हैं। तो जब भी आप ऐसे लिखोगे तो आपके 2 पैराग्राफ तो एग्जाम्पल के होने चाहिए। देखिए दूसरा एग्जाम्पल लिखना है, पर एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, बहुत कॉमन वर्ड है, उसकी जगह पे मैंने दूसरा लिखा इलस्ट्रेट। अब आप बोलोगे सर आपने फोर्थ पैराग्राफ में बताया कि हमें एग्जाम्पल की जगह पे फॉर इंस्टेंस लिखना है, तो फिफ्थ में क्यों हम इंस्टेंट नहीं लिख सकते? क्योंकि बार बार एक ही वर्ड को लिखा जाता है तो इंप्रेशन नहीं पड़ता। फोर्थ में आपने इंस्टेंस लिखा, तो दूसरे में आप लिखो इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट का मतलब भी एग्जाम्पल होता है। तो आप 2 एग्जाम्पल लिखिए। जैसे फोर्थ में आपने कंप्यूटर का लिखा कि भाई एजुकेशन में यूज़ होता है, तो एजुकेशन में कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे इंफॉर्मेशन ली जाती है, कैसे अपना जनरल नॉलेज बढ़ाया जाता है, वो एग्जांपल लिखिए। फिफ्थ में आप होटल्स के बारे में लिखिए कि होटल्स में बिलिंग करने में काम आता है, मेनूज डिसाइड करने में काम आता है। तो आप 2 एग्जांपल लिख सकते हो। सिक्स्थ में जो लास्ट पैराग्राफ होगा, मतलब टोटल आपका ऐसे होना चाहिए 6 पैराग्राफ का। 2.5 पेज आपका ऐसे बनता है। आपका ऐसे हमेशा 2.5 पेज का होना चाहिए। अगर आप 2.5 पेज का ऐसे लिखते हो तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। प्लस 6 पैराग्राफ होने चाहिए, और वो 6 पैराग्राफ में मैंने जैसे बताया, पहला इंट्रोडक्शन आएगा, सेकंड आपका आएगा पॉजिटिव मतलब एडवांटेज, थर्ड आएगा ड्रॉबैक मतलब डिसएडवांटेज, फोर्थ आएगा फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल, फिफ्थ एग्जाम्पल, एंड द सिक्स्थ इज सॉल्यूशन। सॉरी, टोटल 7 पैराग्राफ हम लिखेंगे, सिक्स्थ इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ का ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है, तो उस डिसएडवांटेज को हटाने के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। जैसे अगर आप देखो तो टेररिज्म होता है, तो टेररिज्म का तो डिसएडवांटेज ही होता है। तो गवर्नमेंट को टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, आपको अपने व्यूज़ देने हैं कि भाई टेररिज्म को हटाने के लिए लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करनी है, पुलिस फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, उनके पास अच्छे वेपन्स होने चाहिए। तो आप सिक्स्थ पैराग्राफ में अगर उसका सॉल्यूशन है तो आप लिखिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो सॉल्यूशन नहीं लिख के आप कर्व लिखिए। देखिए सॉल्यूशन भी बहुत ही मतलब पुराना वर्ड हो चुका है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप सॉल्यूशन नहीं लिख के कर्व लिखोगे तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कर्व का मतलब ही सॉल्यूशन होता है। उसमें भी आपको 6 से 7 लाइन लिखना है कि कैसे ये टेररिज्म वगैरह का कोई टॉपिक पूछा जाए तो टेररिज्म को कैसे हटाया जाए। तो आप अपने पॉइंट्स को, अपने व्यूज़ को, अपने सजेशन को 6 से 7 लाइन में लिख सकते हो। और जो 7th पैराग्राफ है, जो मतलब टोटल जो आपका होना चाहिए, टोटल जो आपका ऐसे होना चाहिए, वो होना चाहिए 7 पैराग्राफ। तो टोटल योर ऐसे विल बी इन 7 पैरा। ओके। और जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें उसका कंक्लूजन लिखिए। समरी बोलते हैं ना, जैसे इंग्लिश में कैसे समरी आती है 3 से 4 लाइन में, मतलब आपको पूरा चैप्टर के बारे में आइडिया आ जाता है। जैसे आप साइंस में एक्सपेरिमेंट करते हो तो लास्ट में पता है कंक्लूजन लिखते हो, वैसे ही ऐसे में भी कंक्लूजन बनता है। तो कंक्लूजन नहीं लिख के, ये भी पुराना वर्ड है, तो हम हमेशा नए वर्ड लिखेंगे। नए वर्ड लिखने से ही मार्क्स मिलते हैं। तो नया वर्ड क्या है? टू रिकैपिचुलेट। रिकैपिचुलेट का मतलब होता है कंक्लूजन, पर मैंने कंक्लूजन नहीं लिखा, मैंने नया वर्ड लिखा रिकैपिचुलेट। और आपका जो समरी होगा वो कितनी लाइन का होगा स्टूडेंट्स? वो होगा 4 से 5 लाइन का। उसमें आपको, आपने जो ऐसे में लिखा है उसका 4 से 5 लाइन में क्या लिखना है? समरी लिखनी है। समरी, समरी का मतलब आपको पता होगा स्टूडेंट्स। समरी का मतलब शॉर्ट में आपको अपने ऐसे को यहाँ पे ख़त्म करना है। जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे कंप्यूटर में अगर आपने समरी बनाई, पूरा अपने कंप्यूटर का 2.5 पेज का पूरा ऐसे लिखा, तो उसमें आप समरी कैसे लिखोगे? ऐसे लिख सकते हैं, टू रिकैपिचुलेट मतलब टू कंक्लूड, कंप्यूटर हैज़ अ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स, इट डिपेंड अपॉन अस हाउ वी यूज़ इट।
कंप्यूटर के फ़ायदे भी है, नुकसान भी है, ये डिपेंड करता है कि हम उसका कैसे यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आपका शॉर्ट में समरी। अगर आप ऐसा लिखोगे तो 100% बहुत इम्प्रेशन पड़ेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।